सानिया, आप क्यों रहना चाहती हैं आप उस मोहल्ले में? मेरी आंख खुली है, वहां सारा बचपन गुजरा है। पक्की बात? कोई और बात तो नहीं? आप कैसी बात कर रहे हैं? और क्या बात होगी? छोड़, आप परेशान ना हो। लेकिन अब आपकी फैमिली इज माय फैमिली। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी उलझन हो। उलझनों से कैसे बचा जा सकता है? और अब तो आपके एहसान हमारे लिए इम्तिहान बन गए हैं। इतने सारे हैं कि आपके सामने। प्लीज, इन्हें आप इम्तिहान और एहसान ना समझिए। बल्कि कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। जी जरूर कहें। सानिया, मैं नासिर से बात करना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट कि उसके दिल में जितनी गलत फहमियाँ दूर हो जाएं और आप दोनों के बीच ये बड़े हुए फासले अब खत्म हो। आई एम सॉरी, पर इसकी इजाजत मैं आपको नहीं दे सकती। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें गलत फहमियों की जगह हो। अनिया, मैं जानता हूँ कि आप नासिर से अभी भी बहुत मोहब्बत करती हैं, इसीलिए तो आपके वालिद ने। अनिया, आप मोहब्बत को रोग बना के अपने दिल में छुपा के जिंदा रह सकती हैं। जब जिंदगी सजा बन जाए तो वो सजा सहनी ही पड़ती है। सह लूंगी, लेकिन आप प्लीज नासिर से कोई बात नहीं करेंगे। उसने मेरी मोहब्बत की तौहीन की है। और ये नईमा कहाँ है? आप प्लीज उसे बुला दें। रात होने वाली है, हमें देर हो गई तो फिर मोहल्ले वाले बेकार में बातें करेंगे, बदनामी होगी। देखो, नईमा में तो बहुत अपनाइयत है, पूरा किचन संभाला हुआ है उसने। सिर्फ खाना हमारे साथ ही खा के जाओ। मगर वगर कुछ प्लीज आए। मामा, आपने मुझे इधर क्यों बिठाया है ऐसे? ज़याब, तुम एक काम करो, अपने पापा को मैसेज करो और उनसे कहो, पापा आप मुझे बहुत याद आ रहे हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और उनको आई लव यू जरूर कहना। चलो उनको मैसेज करो। नहीं मामा, मैं नहीं बोलूंगा। क्या कहा है मैंने? मैसेज करो, शाबाश। ज़याब, मेरी बात सुनो। मैम हानिया ने आपको क्या समझाया? बड़ों की बात माननी है ना? ये लो। हेलो बाबा, अस्सलाम वालेकुम। बाबा, आप मामा से नाराज हैं, उसमें मेरा क्या कसूर? बाबा, मुझे आपसे मिलना है। आई लव यू बाबा। गुड, वेरी गुड। कमाल भाई, नईमा के हाथों में फिर जायका तो है। थैंक यू। आंटी, आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी। मिस सानिया, आप ठीक से खा नहीं रही? नहीं, मैं ठीक से खा रही। मैम, आप मुझे अपने हाथों से खिलाएंगे ना? नूरे, मैं आपको खिलाऊं अपने हाथों से? स्टॉप इट नूरे, खुद खाएं। मुझे मैम हानिया के हाथों से खाना है। बेटा, अब आप बड़ी हो गई हैं, खुद से खाइए। आंटी, मैं खिला देती हूँ, कोई बात ही नहीं है। अरे बहुत बुरी बात है, रोज रोज आपको मैं सानिया नहीं खाना खिला सकती। ज़याब जी? बाबा का रिप्लाई अभी तक नहीं आया? नो मामा।
कोई बात नहीं, बिजी होंगे वो कभी भी आपको इग्नोर नहीं करते। एक बात बताएं मामा, आप बाबा को डिफेंड क्यों कर रही हैं? पहले तो आप बोलती थी कि वो बाहर एंजॉय कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, और अब क्या सोच रही हैं मामा? कुछ नहीं। सरिया, मैं आपको फोन अनलॉक करके दे रही हूँ, अपने बाबा से बात करो। ये लो। जी। यस। हाय, मेरा बड़ा जी चाहता है कि वो तुम्हारे पार्लर की वो क्या कहते हैं उसको, तकरीब जो होती है, ओपनिंग सेरेमनी। हाँ वही। मेरा जी चाह रहा है कि अपने घर की गली में करूं, सारे मोहल्ले वालों के सामने। लो अम्मा, ये कैसे हो सकता है? पार्लर वहाँ और ओपनिंग यहाँ। अरे क्यों नहीं हो सकता? अरे ये मोहल्ले वाले जो है ना, ये जल के खाक हो जाएंगे, आते जाते बस बातें ही बनाते। अम्मी, अब हमें पैसों की कमी नहीं होगी, किसी बड़े इलाके में घर ले लेंगे। हाँ इंशाल्लाह। और ये सारा एहसान जो है ना जीरक साहब का है, जो हमारे दिन बदल रहे हैं। अम्मी, इस एहसान को चुकाने के लिए जो कीमत अदा करना पड़ेगी, उसका सोचा है आपने? वो भाई चुका देंगे, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? अम्मी, मेरा तो उनके घर से आने को दिल ही नहीं चाह रहा था। पूरा घर आंटी ने मेरे हवाले कर दिया, खास तौर पर किचन। हाय अम्मी, इतना बड़ा किचन जैसे ये पूरा घर। वाह, मेरा तो उनके घर से आने को दिल ही नहीं चाह रहा था, मगर ये आप ही है ना, पूरा टाइम मुंह फुला के बैठी रही है। क्योंकि वो मेरा घर नहीं है। दूसरों के एहसानों तले खुशियां नहीं बनाई जा सकती। अरे भाई, एहसान को तस्लीम कर लिया जाए, यही बहुत है। तो मान तो रहे हैं अम्मी, और क्या करें? अपनी खुददारी की कुर्बानी तो दे ही चुके हैं। हेलो, ये तो सोने चली गई। अम्मी, मेरा बस चले पूरी जिंदगी उस घर में गुजार दूं। इतना बड़ा घर। अगर हानिया नहीं मानी तो नहीं माई से। बहुत अमीर लोग हैं अम्मी। बहुत अच्छा घर था, है ना? हमारा भी होगा। एनी, एनी तुम? मैम, मैं जरियाब। जरियाब, इस वक्त सब खैरियत तो है ना? मैम, मैंने बाबा को वॉइस नोट्स किए, मैसेजेस किए और कॉल्स भी की, लेकिन बाबा ने मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। तो कोई बात नहीं ना, तुम कल ट्राई कर लेना, दोबारा फोन कर लेना। मैम, मुझे घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा नहीं कहते, प्रॉमिस किया था ना आपने मुझसे कि स्टडीज पर ध्यान दोगे आप। मैम, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। पहले घर में शोर होता था, लेकिन अब इतनी खामोशी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। मैम प्लीज आप आ जाएं। अच्छा जरिया, एक काम करो, मैं कल आती हूँ ना, तो फिर हम देखते हैं, ठीक है? अभी तुम परेशान मत हो, ख्याल रखो अपना, ओके? अल्लाह हाफिज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। सरियाब, कैसे हो मेरे बेटे? बाबा, मेरा घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा, मुझे मैम के पास जाना है। बेटा, इस वक्त तो तुम्हारी मामा को तुम्हारी जरूरत है। वो इद्दत, मेरा मतलब है कि वो तन्हा होंगी ना बेटा। बाबा, आपको मामा का इतना ख्याल? पहले तो आप लड़ते रहते थे। हाँ बेटा, लेकिन अब तो वो लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो गई ना।
बाबा आप वापस आ जाए ना, हम लोग फिर मिलकर रहेंगे। अब शायद ये मुमकिन नहीं है बेटा, मगर मैं तुमसे मिलने के लिए आ सकता हूँ। ओके बाबा, आ जाए। आता हूँ मैं। देखा सर, आप, मैंने आपसे कहा था ना आपके बाबा आपसे कितना प्यार करते हैं। आपने कॉल की और वो आपको लेने आ रहे। लेकिन मामा अंदर तो नहीं आ सकते ना। हाँ, अब घर में नहीं आ सकते। अच्छा सुनो सर, आप अगर बाबा आपको साथ ले जाना चाहे तो उनके साथ चले जाना, मेरी फिक्र नहीं करना। हाँ ओके मामा। हम अपनी लड़ाई में तो भूल ही गए, बेटे की परवरिश एक अकेली माँ कैसे कर सकती है। बेटा मैंने बहुत कोशिश की, मगर तुम्हारी मामा ने हमेशा मुझ पे शक किया, और उस वक्त भी शक किया जब मेरी जिंदगी में तुम दोनों के सिवा और कोई भी नहीं था। उस वक्त तो मैं कसम उठा के हल भी ले सकता था कि सारे लगाए हुए इल्जाम झूठे हैं। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बाबा? उस वक्त वाकई बिजनेस की मसरूफियात थी, और शायद हम दोनों ने तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया बेटा। इट्स ओके बाबा, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? कुछ नहीं, थोड़ी सी शॉपिंग, उसके बाद मैं तुम्हें घर वापस ड्रॉप कर दूंगा। नहीं बाबा, मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी, कोई टॉयज नहीं चाहिए। आप मुझे। अरे जरिया बेटा क्यों? यू नो बाबा, हर बच्चे को टॉयज से ज्यादा उसके पेरेंट्स की नीड होती है। अरे बेटा ये अब मुमकिन नहीं है बेटा, ये मैं तुम्हें तुम्हारे फेवरेट टॉयज दिलाता हूँ ना मैं। नहीं बाबा, आप मुझे वापस ले चले प्लीज, वरना मैं यहाँ से जंप। अरे नहीं बेटा, अब चलते हैं वापस चलते हैं। आगे से गाड़ी घुमाता हूँ, गाड़ी घुमाता हूँ। बुढ़िया कौन है? कौन है तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। क्या हुआ अम्मी? बचाओ। कौन है तुम लोग? मेरे बच्चे, अरे मेरे बच्चों को बचाओ। कौन हो तुम? बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अम्मी, अम्मी बचाओ, छोड़ो, बचाओ। अरे कोई है? ये क्या हो रहा है? अम्मी, अरसान, हाँ तुम लोग क्या? छोड़ो मेरी बच्चियों को हाथ नहीं लगाना, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरी बहन को, छोड़ो। क्या चाहते हो? कौन हो तुम लोग? चुप, बिल्कुल चुप। पहले बुलाती हो फिर शोर मचाती हो। किसने बुलाया है तुम्हें? क्या बकवास कर रहा है? खबरदार मेरी बच्चियों को हाथ नहीं लगाना, खबरदार। छोड़ो। चलो साथियों, काम हो गया, निकलो। निकलो। नहीं माँ, निकलो। इरसान, ज़ीशान, ठीक हो तुम लोग? नहीं माँ, तुम ठीक हो? हसन, समी, लाना तो तुम सब पे, दिन में इल्जाम लगाते हो और रात को दीवारें टापते हो। मेरी बेटियां उठाने आए थे ना? रजिया वो कह कर गए हैं कि तुम्हारी बेटियों ने बुलाया था हमें। कुछ तो शर्म करें बरकत भाई, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? खबरदार ऊंची आवाज में बात की तो। सारा दिन देखते हैं गाड़ियों में आते जाते, शरीफ मोहल्ले में ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी जुबान में कीड़े पड़ेंगे। कीड़े पड़े तुम्हारी बेटियों के किरदार पे पड़ने चाहिए। दिन बदल गए, रातों रात शहर के सबसे बड़े अस्पताल में तुम्हारे शोहर का इलाज हो रहा है। पुलिस को बुलाओ, बंद कराओ उनको।
इनका सामान उठाकर बाहर फेंको। दस्तगीर चाचा। चुप कर चाचा के बच्चे, निकट्टू निकम्मे, बहन की कमाई में पलने वाले। आप लोग सब प्लीज बाहर निकलें, फौरन जाएं यहाँ से। अरे निकलोगे तो तुम लोग यहाँ से। चलो सब के सब थाने चलते हैं और जो कुछ देखा है अपनी आंखों में सब कुछ चल के पुलिस को बताते हैं। चलो। थाने जा रहे हैं? या अल्लाह। खाला जान, ये तेरे सारे मोहल्ले वाले लोग घर में, इतना शोर कैसा? तुम क्यों आए हो यहाँ नासिर? निकल जाओ यहाँ से। ये सारी बदनामी तुम्हारी वजह से हुई है, तुमने इब्तिदा की थी सबकी। जाओ। नहीं हानिया, पता नहीं कौन सा बुरा वक्त हम पे आ गया है, दुश्मन हमारा तमाशा देखने आए। खाला प्लीज ऐसा मत सोचिए आप। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे बता दीजिए, मैं आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। आप मेरी माँ जैसी। खामोश रहो। माँ है, इसे बाहर निकालो और दरवाजे को कुंडी लगाओ। निकलो यहाँ से। चलो चलो बच्चों, शक्ल क्या देख रही है, निकाल। क्यों आए हो? तुमसे कहा है ना जाओ यहाँ से। हम पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ तमाशा देखने आए हो? जाओ बाहर मोहल्लेदारों के साथ जाकर हम पर तोहमत लगाओ। मैं तो हूँ ही खराब। बस करो हानिया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे और शर्मिंदा मत करो। तुम्हारे बारे में ऐसा सोचना मेरे लिए एक बहुत बड़ा गुनाह है। अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें मेरी बकवास सुननी पड़ेगी। नासिर, मैंने कहा जाओ। देखो हानिया, आंटी के रवैये के वजह से नासिर बस चुप हो जाओ और जाओ यहाँ से। कहाँ ले आई जिंदगी, खुद से है शिकवे कई, जो मिल गया था खो गया कहाँ, पूछते आंसू भी। खबरदार जो हाथ लगाया, छोड़ो छोड़ो मेरी बहन को, छोड़ो। क्या चाहते हो? कौन हो तुम लोग? छोड़ो छोड़ो। मैंने बुला दिया फिर शोर मचा दिया। किसने बुलाया है तुम्हें? छोड़ो। नहीं मत। काम हो गया। बिलाखिर सारा घमंड गरूर खाक में मिल गया मिस हानिया। रिसीव ही नहीं कर रहे। कौन? नाइमा अम्मी। अम्मी तो रोए जा रही हैं। आपकी बात हुई थी रख साहब से? नहीं, वो कॉल नहीं उठा रहे, शायद सो गए हैं। आप ही अब क्या होगा? सारे मोहल्ले वाले थाने जा रहे हैं। पता नहीं। तुम अम्मी को देखो, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। आप ही बात बहुत आगे तक चली जाएगी। ऐसी बदनामी होगी कि जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हाँ, तुम देखो, मैं ट्राई करती हूँ। हाय 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 हाय, ये किसी दुश्मन का वार है। किसी ने हमसे दुश्मनी का बदला लिया है। आए डाकू थे अम्मी, नकाब लगाए हुए थे। अरे डाकुओं का मुंह छुपाने की क्या जरूरत है? सबके हाथों में डंडा था। अरे डंडे लेके कौन किसी के घर में डाका डालता है? अम्मी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो लोग ये क्यों कह रहे थे कि ये खुद बुलाती है। बकवास बंद करो अपनी। भाइयों की इतनी घटिया सोच है तुम्हारी। अरे तुमने जीरक को फोन किया? फोन करो उसको, कहीं कोई नई मुसीबत न खड़ी हो जाए। क्या है अम्मी, नहीं उठा रहा? उनकी अम्मा का नंबर है? नहीं। अरे अल्लाह, क्या होगा? अरे कोई नया चांद न चढ़ा दे। मुझे लगता है ये सारी साजिश उस कमबख्त नासिर की है। अम्मी, नासिर इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। ये लो देखो, ये देखो इसको। अरे अभी भी उसकी हिमायत कर रही है बदबख्त। मियां अकेली नहीं है, मेरा भी यही शक है। कुछ कर करवा के यहाँ पे हमदर्द बनने आ गया यार। बहुत तकलीफ हो रही है अम्मी, करे यार, बहुत दर्द हो रहा है। मेरा बच्चा।
अब पूछूंगा तुमसे मैं हानिया, कौन है तुम्हारी मोहब्बत में पागल, मैं या वो बेचारा नासिर? ओ मिस हानिया, तड़पो, पुकारो मुझे। हेलो, कौन? सर जीरक, मैं हानिया। ओ मिस हानिया, एवरीथिंग ऑल गुड? सर हम पर कयामत टूटने वाली है। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ऑल राइट? कोई नुकसान तो नहीं हुआ? सर कुछ लोग हमारे घर दीवार फलांग कर घुस आए, मेरे भाइयों को भी मारा और हम सबसे भी बहुत बदतमीजी की। अच्छा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं भी आ रहा हूँ। आई एम जस्ट ऑन माय वे। सर प्लीज आप जल्दी आइएगा, मोहल्ले वाले बहुत गुस्से में, कुछ भी कर सकते हैं। बस मैं निकल रहा हूँ, आई एम ऑन माय वे। ओके। जरिया, जरिया, क्या हुआ बेटा? आप रो रहे हो? आप जाइए यहाँ से। जरिया, बेटा क्या हुआ है? आप सोए क्यों नहीं अभी तक? हाँ, आप बाबा से क्यों लड़ती थी, क्यों झगड़ती थी? अब इस घर में अकेले रहने से भी डर लगता है। जब आप बड़े हो जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा ठुकराए जाने के बाद इंसान कितना बदल जाता है। मुझे बाबा से कुछ नहीं चाहिए, कोई टॉयज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेहमानियाँ चाहिए। प्लीज मामा, आप बाबा से बात करें ना कि वो मेहमानियों को ढूंढ लें। हाँ हाँ बेटा, मैं उनसे मैं खुद आपके बाबा से बात करूंगी। हाँ, आप परेशान नहीं हो, सो जाओ। हाँ मामा, मुझे डर लगता है अकेले में। अच्छा, मैं आपके पास आ जाती हूँ, मैं आपके पास आ जाती हूँ। मैं हूँ ना, मामा है आपके पास, क्यों डर रहे हो? डरने की क्या बात है? हटो, सामने थे। आप अंदर कैसे आ रहे हैं? क्या मसला है? यही है वो औरतें जिनके आजकल चर्चे हैं, शरीक मोहल्ले में गलत काम कर रही है। अरे क्या हुआ है? अम्मी ये देखें, क्या हो रहा है? कौन थे? हम नहीं जानते। अरे इन लोगों के पास तो बस तक के किराए के पैसे नहीं थे और आज ये करोड़ों की गाड़ियों में घूम रही हैं। खबरदार, जो एक लफ्ज भी निकाला है अपने मुंह से आपने। हमारे घर डाकू आए हैं, हमें हिरासा करके गए हैं और ये लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, पूरे इलाके में मशहूर हैं, 2 मंगियां टूटी हैं इनकी और एक बहन वो तो लगता है भागी गई। तुम सब लोग थाने चलो, तुम लोगों के खिलाफ थाने में कंप्लेन है। जो बोलना है थाने में चल के बोलना। हम नहीं जाएंगे थाने, कोई जुर्म नहीं किया है हमने। बेड़ा गर्क हो नासिर तुम्हारा, ये क्या है हमारे साथ? अम्मी वो कौन है? वो 4 घर छोड़ के रहता है। बेटी का रिश्ता नहीं दिया ना मैंने, मना कर दिया, तो ये सब कुछ किया है उसने। क्या हो रही है? अम्मी क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे यही है इसका यार। शट अप! पुलिस का भी यही काम रह गया, गरीब तन्हा औरतों को तंग करना। आपकी तारीफ। अभी मालूम होता। जी अस्सलाम वालेकुम, जरा बात कीजिए इनसे। हेलो सर, सर सर वो 5-10 औरतों को और मर्दों को हमने सर ठीक ठीक, सॉरी सर। राइट सर, ओके। सॉरी धीरज साहब, हम मोहल्ले वालों की शिकायत पर यहाँ आ गए थे। यार निकालें इन सबको बाहर यहाँ से, चलें। ओके, आप लोग जाएं यहाँ से, चलें। शाबाश। आप अपना मोहल्ला गंदा नहीं होने देंगे। चुप कर जाओ वरना तुम सबको अंदर कर दूंगा। निकलो बाहर, निकालो इन्हें बाहर। सॉरी धीरज साहब, इस मामले में जो भी मुलविस है हम उससे खुद निमट लेंगे। आप लोग बाहर जाएं, करता हूँ आपसे बात। ओके। इनफ इज इनफ। अब आप लोगों में से कोई भी इस घर के अंदर नहीं रहेगा। क्या मतलब जीरक साहब? सानिया, अब आप इस घर में नहीं रहेंगी। आंटी समझाएं इसे। क्या ठीक तो कह रहे?
मैं लानत भेजती हूँ इस घर पे और इस मोहल्लेदारी पे। लेकिन अम्मी चलें फटाफट, जो जरूरी सामान है सब पैक करके आ जाओ। चलो जल्दी चलो 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 चलो। नहीं कुछ नहीं सुनूंगी, चलो जल्दी। चलो आप। किन हालात में ये घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। सारी जवानी इस घर में गुजार दी, बच्चे छोटे से बड़े हो गए, घर छोड़ते हुए दिल बहुत बुरा हो रहा है। आप लोग प्लीज गाड़ी में बैठ जाएं, इसका कुछ भी हो सकता है। मुंह की सुननी पड़ी इन सबको, कोई भी शरारत कर सकता है। चल तुझे बताते हैं थाने में, चल कैसे करता है बदमाशी। शरीफ लोगों को बदनाम करने का अंजाम अब पता चलेगा तुम्हें। डालो गाड़ी में से। ये नासिर भाई, ये क्या हो रहा है? नासिर को पुलिस ले जा रही है। अम्मी क्या हो रहा है? बहुत अच्छा हुआ, हमें घर से बेघर किया था ना, भुगते सजा। ये बेकसूर है, आप इसे क्यों लेकर जा रहे हैं? अरे कसूरवार तो वो है जो सब कुछ करके भी शरीफजादी बनकर निकल रही है अपने आशिक के साथ। हमें हमारा काम मत समझाएं, अपने काम से काम रखें। चले। खुदा गारत करे तुझे रजिया, मिस्कीन बच्चे के साथ ये जुल्म। ये तो कल वैसे भी मुल्क छोड़कर जा रहा था। चलो Guys, I'm telling you once again, let's leave. Anya, Zishan and Arsalan are already with the driver. वो लेके उन्हें जा चुका है, उसको रास्ता नहीं पता। हमारे पास टाइम नहीं है, प्लीज लेट्स गो। गाड़ी में बैठिए। आनिया, मेरा आपसे वादा है, आपके नासिर को कुछ नहीं होगा। चलो चलो गाड़ी में बैठिए, आ जाएं। चलो बैठो। ये घर मेरे बाबा का है, इधर ही मैं पैदा हुआ हूँ, सारा बचपन भी यहीं गुजरा है। इस घर की एक एक चीज़ में अब्बू का ज़ौक़ है। यकीन जानिए अभी भी अब्बू की खुशबू महसूस होती है इस घर में। बाबा तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आंटी अब आप सुकून से इस घर में रहिएगा। ये मोहल्ला भी बहुत अच्छा है, आपको यहाँ पे कोई तंग नहीं करेगा। अब आप सब सुकून से रहिएगा यहाँ पे। आंटी, अरसलान और ज़िशान के साथ भी मैंने ड्राइवर को भिजवा दिया। वो पुलिस स्टेशन जा रहे हैं रिपोर्ट बनवाने। लेकिन पुलिस स्टेशन जाने की अब क्या ज़रूरत है? मामला तो थम गया है और हम यहाँ आ गए। हरगिज़ नहीं, उन लोगों को मैं माफ़ नहीं कर सकता। किस तरह से आपको उन्होंने जलील किया, बेइज्जत किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सरगना तो पकड़ा गया है, उसके कारिंदों को भी गिरफ्तार होना चाहिए। अम्मी, कभी तो इंसाफ की बात कर लिया करें। आप जानती हैं नासिर इतना घटिया नहीं है। क्यों? तुम भूल गई किस तरह तुम पे आवाजें कसी थी उसने? कैसा तुम्हारा बाजू पकड़ के पूरी गली में दंदनाता फिर रहा था? भूल गई हो? ये खुदा के वास्ते छोड़ दें ये बात। नहीं माँ, आंटी को अंदर ले जाओ। आंटी, बहुत सारे कमरे हैं इस घर में, आपको जो सबसे कंफर्टेबल लगे आप चूज कर लें। शुक्रिया बेटा। हाँ वो बेकसूर है सीरक साहब, मुझे उससे मिलना है। आप परेशान मत हो, अभी बहुत रात हो रही है, सुबह नासिर बाहर होगा। लेकिन तब तक वो उसे मार डालेंगे। मैंने कहा है ना आपसे, मेरी बात हो चुकी है, उसे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। सुबह हो जाएगी उसकी जमानत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया?
शर्मिंदा नहीं करें मुझे, बस अब आप सुकून करें और बेफिक्र होकर सो जाएं। ये घर अपना ही समझें। मैं चलता हूँ, ना बहुत ख्याल रखें, सुबह फिर आऊंगा। हाफिज। हाफिज। सब कुछ भुला के आपने अच्छे से पढ़ाई करनी है। आपको पता है ना मैम हानियों को आपसे कितनी उम्मीद है। यस मामा। मुझे लगता है आपकी वैन आ गई, आ जाओ। ये वैन का हॉर्न तो नहीं, फिर भी चेक कर लेता हूँ। बाबा आप, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, आपसे अपने बेटे को मैं स्कूल खुद ड्रॉप किया करूँगा, चले? मामा मैं जाऊं बाबा के साथ? मैं कैसे मना कर सकती हूँ। और इनसे कहो कल वक्त पर तुम्हें लेने के लिए आ जाए, ये ना तुम इंतजार करते रह जाओ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये भूल जाने के आदी है। मामा प्लीज। बेटा अपनी मामा से कहना कि ये कभी नहीं बदलेगी। बेटा अपने बाबा से कहो जख्म जब हरा हो जाए ना तो अपने होने का एहसास दिलाता रहता है, दर्द बनकर। बेटा अपनी मामा से कहो कि जख्म देने वालों को जख्मी होने का एहसास कब होता है। मामा प्लीज, बाबा प्लीज, आप दोनों ने फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। चलो जरिया चलो। ठीक, चलो वेट करो मेरा, आके देखता हूँ क्या करना है इसकी रिहाई का। किसकी रिहाई करवा ली? किसकी जमानत करवा रहे हो? है एक नाकाम आशिक। अस्सलाम वालेकुम सानिया, कैसी हैं आप? होप यू स्लेप्ट वेल। अरे आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं डायरेक्ट पुलिस स्टेशन से आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूँ। जी या सी यू सून। सीरत बर्बाद कर देगी ये लड़की तुम्हें। और तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे कि तुम सारी रात पुलिस स्टेशन में हो? कौन था पुलिस स्टेशन में? नासिर। वही नासिर जो हानिया से? जी, रात को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया उसे, अभी जमानत कराई है उसकी। और तुम उसी को मेरी बहू बनाना चाहते हो? ओह गॉड, जो लड़की अपना माजी ना छुपा सके, खुलकर अपने माजी के बारे में बताती रहे कि वो किसी और से मोहब्बत करती है, और तुम उसी को अपनाना चाहते हो। बहुत पछताओगे जीरक। अम्मी मैंने उसके गरूर को खाक में मिलाना था, मिला दिया। और बाय द वे, आनिया कल रात अपने नए घर में शिफ्ट हो चुकी है। क्या? तो तुम सारी रात ये करते रहे? क्यों खुद को जाया कर रहे हो? बस करें यार अम्मी, हर वक्त आप बस सुनाती रहती हैं मुझे। प्लीज नाश्ता लगवाएं, मैं लेट हो रहा हूँ। बहुत सिद्धी लड़का है ये। इन चीजों की ख्वाहिश की थी मैंने, अल्लाह का शुक्र है मुझे मिल गई। सफिया, अरे कहाँ हो भाई? सफिया कहाँ मर गई है? सफिया कहाँ मर गई हो भाई? यहाँ आओ सफिया। जी बेगम साहिबा। अरे कहाँ मर गई हो तुम? है वो दोनों बच्चों को नाश्ता दे दिया तुमने? जी बेगम साहिबा, पहुंचा दिया। एक बात याद रखना, जब मैं आवाज दूं फौरन आ जाया करो, वरना चलो जाओ मेरा भी नाश्ता बनाओ। 2 अंडों का ऑमलेट, 2 कबाब, 2 पराठे और 1 गिलास जूस फटाफट बना के रखो, जाओ। जी बेगम साहिब। अम्मी, ये सब क्या है? ये ठाट बाट और ये कपड़े कहाँ से आए? और ये आप
मुलाजिमा से किस तरह बात कर रही थी? भूल गई रात किस तरह से निकाले गए हैं? बेइज्जत तो जलील होकर 3 कपड़ों के साथ। तुम अपने कमरे में चल के तो देखो, तुम्हारी अलमारी में इतने सारे ढेरों कपड़े हैं और फ्रिज, अरे दुनिया भर के सारे लवाजमात हैं फ्रिज में। इस दिन का तो हमने ख्वाब देखा था। अम्मी मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। सब ठीक है। अरे कितनी बुरी जिंदगी हमने गुजारी है गुर्बत की। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अदा करो कि हमें इतना सब कुछ मिल गया है। चलो आओ देखो, आ जाओ, चलो जल्दी आओ। ये देखो किस कदर खूबसूरत और कीमती कपड़े हैं, देखा? अम्मी इसका मतलब है यहाँ कोई पहले से रहता है? अरे पागल हो गई हो क्या? सफिया कह रही थी कि कल ही सारे घर की सफाई हुई है और ये सारी चीजें कल ही रखी गई हैं। यानी सीरक साहब को पता था कि हमें यहाँ आना है, यहाँ आके रहना है। वो बेचारे तो कह रहे थे ना कि भाई मैं आप लोगों को बेआसरा नहीं रहने दूंगा, याद नहीं है तुम्हें? अम्मी इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पहले से तैयारी करके रखे? अरे कैसी बातें करती हो, वो रात जो गुजरी है ना, कयामत की रात थी। मैं ये घर देख के, ये आसाइशें देख के सब कुछ भूल गई। अरे तुम्हें बताओ, बाहर गाड़ी भी खड़ी है, ड्राइवर भी है और कितना खूबसूरत घर और फर्नीचर जिसकी हमने सारी जिंदगी ख्वाहिश की, अल्लाह ताला ने हमें दे दी है। ना शुक्रापन ना करो। मैं खुदा के लिए चुप हो जाए, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? नाश्ता तो कर लो। नहीं मैं बाद में करूंगी अम्मी, जाना है अभी। कुछ तो तुम ऐसे हो रही हो जैसे नासिर का कोई फोन आया हो। जी अम्मी, सीरक साहब कह रहे हैं कि नासिर घर पहुंच गया है। वहां जाओगी? किस मुंह से जाओगी उस मोहल्ले में? पता नहीं अम्मी, पर मैं जरूर जाऊंगी नासिर से माफी मांगने। अरे उस बेचारे को नाहक अरेस्ट कर लिया था कल रात। मेरी बात तो सुनो, कहाँ चल दी तुम? अम्मी आप रहने दे, मैं आती हूँ बस। बात सुनो हानिया, क्या करूं इस लड़की का? अल्लाह की शान। नासिर ये क्या कर रहे हो? हानिया कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। जानती हूँ नासिर, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। किस बात की माफी मांगने आई है? जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया तुम्हें मेरे साथ ऐसा ही करना चाहिए था। नासिर मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर कल रात हमें जिस तरह जलील किया गया अपने ही मोहल्ले से, जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हूँ, आज मुझे वहीं नजरें छुड़ा कर आना पड़ रहा है। तो तुम खुद बताओ मैं और क्या करती? मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। नासिर तुम्हारे माथे पर ये निशान, तुम्हें मारा है किसी ने? जाने दो उस निशान को। जीरत साहब आए तो उनसे मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर देना। तुम्हारी वजह से वो थाने आए और मुझे रिहाई दिलवाई। नासिर मैं सब रिश्ते नाते सब तोड़ कर आई हूँ। अगर तुम कहो तो हम अभी और इसी वक्त निकाह कर लेते हैं। बस कर दो हानिया, प्लीज बस कर दो। खाला जान हमारी मोहब्बत का सौदा कर चुकी है। अगर अब हमने कोई गलत कदम उठाया तो इंतकाम के इस दलदल में तुम धकेल दी जाओगी और निजात चाहते भी निजात नहीं पाओगी। तुम्हारा क्या मतलब है नासिर? दौलत का वो जाल जिसमें तुम पूरी तरह जकड़ चुके हो। नहीं नासिर, मैं ये सब कुछ पीछे छोड़कर आई हूँ। तुम सब कुछ छोड़ सकती हो लेकिन दौलत नहीं। जीरा साहब बता रहे थे कि बहुत ही कोई आलीशान घर है जहां तुम्हारी जरूरत की तमाम आसाइशें मौजूद है ना? ऐसा ही है नासिर, लेकिन वो सिर्फ एक खुदा तरसी है और कुछ नहीं। कितनी मासूम हो ना तुम।
इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तो कोई भी नहीं करता। इन्वेस्टमेंट? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैंने खुद को बेच दिया है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शायद अनजाने में ऐसा हो गया। ऐसा तो मत कहो नासिर। देखो हानिया, तुम मेरा आगाज भी हो और अंजाम भी। मेरी जिंदगी तुमसे शुरू होकर तुम पे खत्म हो जाएगी। खाला जान ने तुम्हें ढाल बना के जो नई जिंदगी शुरू की है वो तुम्हें ही मुबारक हो। नहीं नहीं नासिर। हानिया, तो मेरी बात नहीं समझ रही हो। मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, प्लीज। नासिर प्लीज अपना फैसला बदल लो। तुम क्या कर रहे हो? हानिया, अपने हाथों से अपनी जिंदगी को कोई खत्म नहीं करता। तुमसे जुदाई मेरी रूह की मौत है। तुम्हें आने वाली जिंदगी बहुत मुबारक हो। अपना बहुत ख्याल रखना और खूब मजे करो जिंदगी में। नासिर नहीं, मेरी बात तो सुनो प्लीज। हानिया, एक बहुत कीमती चीज है मेरी, प्लीज मना मत करना। इसे मेरी तरफ से आखिरी तोहफा समझो अपने लिए। प्लीज रख लो। नासिर प्लीज। चलो हानिया। नासिर मेरी बात तो सुनो प्लीज, चलो। नासिर हानिया, क्या कर रहे हो? नासिर एक बात सुन लो। बाबा, आपने मेरे स्कूल से ऑफ क्यों करवा दिया? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, प्रिंसिपल ने खुद कहा तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। अब बताओ प्लान क्या है? छुट्टी को एंजॉय करें? नहीं बाबा, आप मुझे मेरे महीने के घर ले चलें। तुम्हारी वो ट्यूटर मिस हानिया? यस बाबा। वो तो तुम्हें शाम को पढ़ाने आती हैं, वक्त गुजारते हो साथ तुम? नहीं बाबा, मैं उनके साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और उन्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है। सर आप तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा डैड हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ बेटा। तुमसे अलग होना मेरी मजबूरी है। मेरी भी मजबूरी है बाबा, मुझे आप दोनों अच्छे नहीं लगते। तुमसे डर लगने लगा है बेटा। छोटे से बच्चे हो, तुम्हारी सोच और तुम्हारी बातें तुम्हें 40 साल का बना रही हैं। आप दोनों ने ही मुझे ऐसा किया है। ऐसी बातें कर रहे हो जरिया? बेटा अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेला करो। वो लोग मुझसे दोस्ती करना नहीं चाहते, शायद वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी मिस हानिया के पास लेके चलता हूँ। शायद वो तुम्हारे लिए 10-12 साल की दोस्त बन जाए। मैं तो जैसे खुद को हारा हुआ समझने लग गया हूँ बेटा। चलते हैं बेटा, चलते हैं। अरे दरिया बेटा, क्यों दरवाजा मार रहे हो? ताला लगा हुआ है, कोई नहीं है। बाबा, मैं मानिए तो यहीं रहती हैं। अरे ये अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी जी। ये घर वाले जो यहाँ रहते थे कहाँ गए? ये लोग तो घर छोड़ के चले गए हमेशा के लिए। क्या? कहाँ चले गए वो? दरिया बेटा आहिस्ता बोलो, क्या हो गया? आराम से बात करो। बाबा आपने सुना ना, वो क्या बोल रहे हैं? मैं मानिए चली गई। इनके घर तो तरह तरह के लोगों का आना जाना लगा रहता था। मोहल्लेदारों ने मिलकर निकाल दिया इनको यहाँ से। आपने किसी जानने वाले के साथ चली गई हैं। आप झूठ बोल रहे हैं अंकल। अरे क्या दरिया बेटा, चलो मेरे साथ चलो। मगर बाबा वो बेटा वो चले गए। चलो चलो मेरे पास, चलो आ जाओ। दरिया बेटा चलो, बैठो गाड़ी में, बैठो चलो। जीरक साहब, जिस तरह आपने मेरे खानदान को संभाला है, मैं मर भी जाऊं ना तो आपका एहसान नहीं उतार सकता। ये बात तो है। देखो ना, दोनों बेटों को यूरोप भिजवा रहे, नईमा का पार्लर सेट करवा दिया है। और क्या चाहिए? इतना अच्छा घर, इतनी आसाइशें। और हाँ फजल, तुम अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना। बड़ी मुश्किल से तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है।
क्यों जीरक साहब? आंटी प्लीज, आप मुझे साहब मत बोलिए। मैं तो आपका बेटा हूं। और अंकल, बेटों का माँ बाप पे कोई एहसान नहीं होता। लेकिन ये घर अब हानिया के नाम। जज्बाती थी अपने पुराने घर को लेके। हाँ बेटा। नासिर के बारे में मैंने बहुत सोचा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे बाद वो इतने ऊंचे कंडों पर उतर आएगा। अरे ओछे हथकंडे और इतनी बदनामी। अरे मोहल्ले वाले ना होते ना तो वो लड़कियों को अगवा करके ले जाते। वैसे बेटा तुमने एक काम तो अच्छा नहीं किया। अरे रहने देते उस कमबख्त नासिर को जेल में, जूते पड़ते तो अकल ठिकाने आती। क्या तो आप बिल्कुल ठीक ही नहीं आंटी। आंटी आप खुद बताएं मैं क्या करता। हानिया के मजबूर करने पे मैं थाने गया और वो बंदा वहां जाके मेरे पैरों पे गिर गया। माफी मांगी है उसने, कर्ज खा गया उस पर बस। और वैसे भी उसकी तो दुबई की टिकट अब कंफर्म हो गई है। जाने दो। सही बात है, जान छूटी खस कम जहां पाक। वैसे आज आप खाना खाए बगैर नहीं जाएंगे। पता है मैंने नरगिसी कोफ्ते और पुलाव बनवाया है। वाकई? हाँ, अरे भाई ये सब कुछ ना जीरक बेटे की वजह से। इसने तो हमारी जिंदगी ही बदल के रख दी। खाना खा के जाना है। मैं जरा देख लूं नई माँ क्या कर रही है। हाँ, ठीक। और बताइए अंकल, तबीयत बेहतर होगी आपकी? हानिया एक बहुत कीमती चीज है मेरी। प्लीज मना मत करना। इसे मेरी तरफ से आखिरी तोहफा समझो मेरे लिए। लेकिन ये घर अब हानिया के नाम। दोनों बेटों को यूरोप भिजवा रहे। नईमा का पार्लर सेट करवा दिया है। मैं मर भी जाऊं ना तो आपका एहसान नहीं उतार सकता। हानिया तुम कब आई? तुम्हारे अब्बू आ गए? जानती हूँ मम्मी, आप जाए यहाँ से। है खुश होने के बजाय बावली क्यों मुँह जा रही है? मम्मी आपने क्या किया? सब खराब कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। क्या बकवास कर रही हो? क्या किया है मैंने? भेज दिया मुझे अम्मी जीरक के हाथों। इस घर, इन सारे ऐशो आराम, बाहर खड़ी गाड़ी, नाइमा के पार्लर, भाइयों की यूरोप की सेटलमेंट, इस सब की खातिर मुझे और मेरी मोहब्बत को बेच दिया आपने। बदनामी के एवज इज्जत मिली है तुम्हें। गली मोहल्लों में तुम्हारी मोहब्बत की वजह से बदनाम हो गए थे। ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के दिमाग ही खराब हो गया है तुम्हारा। तो किसकी खातिर किया था मैंने अम्मी? आप लोगों की खातिर? लोगों की बातें सुनी, खुद को अजियत दी, मौसम की सख्तियां बर्दाश्त की। क्यों? बदले में मैंने आपसे क्या मांगा था? सिर्फ अपनी मोहब्बत। और आपने मुझे क्या दिया? गफ्फार की हवस और जीरक की लालच। लालच नहीं, ये तो अल्लाह की नेमत है जो उसने हमें अता की है। तेरा शुक्र है मौला। ये जुल्म है जो आपने मेरे साथ किया है। आप माँ नहीं है, सौदागर हैं। अब जाइए यहाँ से, प्लीज खुदा के लिए जाइए। तुम मुझे कमरे से निकाल रही हो? हाँ अभी आप जाइए, खुदा के लिए जाइए यहाँ से। ये मेरी सगी औलाद है। दफा। मेरी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो गया, अब उसके साथ क्या बनेगा? आपके तो शायद इल्म में भी ये बात ना हो, मगर नासिर ने वो तमाम वीडियोस सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे चढ़ा दी। न जाने कितने करोड़ों और सैकड़ों लोगों ने अब तक देख भी ली होंगी। ये नासिर कैसा नेवला निकला। अरे अल्लाह,
मेरी बच्ची से शादी कौन करेगा? कोई करेगा भी या नहीं? मेरी इतनी ज़हीन बेटी, काबिल बेटी, दूसरों का लिहाज करने वाली, उसके साथ इतना बड़ा सानिया हो गया, और करने वाला भी वो कि जिस पे हमें पूरा भरोसा था। तो भूल जाइए इस नासिर को। अब तो वो वैसे भी जा चुका है दुबई भाग के। लानत भेजे हैं इस इंसान। लेकिन मेरी बेटी को तो बर्बाद कर गया ना कमबख्त। अरे उसके नसीब पे ऐसी कालक मल के गया है कि कोई धोना भी चाहे तो नहीं धुल सकता। अंकल, अगर आपको कबूल हो तो मैं हानिया से शादी करना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो तुम बेटा? भाई कहाँ तुम, कहाँ हम? नहीं अंकल, जहाँ आप वहां मैं। बेटा, इससे ज्यादा खुश नसीबी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? तो कबूल है आपको? ठीक, फिर मैं अम्मी के साथ शाम को आ रहा हूँ रिश्ता लेके। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह तेरा शुक्र। परवरदिगार, मैं किस तरह तेरा शुक्र अदा करूं मेरे मौला? शुक्र बाद में अदा करना, पहले अपनी बेटी से तो पूछो कि वो भी राजी है या नहीं। क्या? चले गई मेहमानिया, चले गई। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। यार मेरा बच्चा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपकी मामा है ना आपके पास? आपके बाबा भी है ना आपके पास? नहीं, कोई नहीं है मेरा। वो कह रही थी वो शादी कर ली होगी, उन्होंने शादी कर ली होगी। मामा शादी। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं ना एक काम करती हूँ, मैं हानिया को कॉल करती हूँ, आप उनसे बात कर लो। हाँ, मैं कॉल करती हूँ। स्पीकर ऑन कर रही हूँ, सब्र करो। अरे जल्दी करे मामा। देखो मामा, नंबर बंद आ रहा है। वो चली गई होगी, चली गई। कि मेरी बेटी मुझे देखते ही आके फौरन लिपट जाएगी। मगर मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ खड़ी अपनी तकदीर का मातम कर रही हो? अब्बा, मुझे अपनी तकदीर से कोई गिला नहीं है। मुझे तो अपनों ने बर्बाद किया है। इस गुर्बत और मजबूरी ने लूटा है मुझे। लेकिन बेटा, अब तो सब कुछ अच्छा हो गया ना। तुम्हारे दोनों भाई माशाल्लाह यूरोप जा रहे हैं, उनकी तकदीर बदल गई, तुम्हारी बहन का मुस्तकबिल बन गया, और तुम्हारे माँ बाप का बुढ़ापा भी संवर गया। और इस सब के बदले मुझे क्या मिला अब्बा? सब संवारते संवारते, सबके नसीब बदलते बदलते मैं तो मर गई। मेरे हाथ क्या आया? सिर्फ बदनामी और उम्र भर का रोग। ऐसा न कहो बेटी, तुम्हारे लिए तो खुशियों के दरवाजे खुल गए हैं। मेरी बेटी तो बड़ी नसीबों वाली है, बहुत खुशकिस्मत। नहीं अब्बा, खुशकिस्मत नहीं हूं मैं तो बिकाऊ शय हूं, जिसे फरोख्त कर दिया गया है, बेच दिया गया है मुझे, कीमत लगाई गई है मेरी। अब मैं तो आपकी बेटी हूं, कोई बिकाऊ चीज तो नहीं। नहीं बेटी, ये तुम तो मेरी बच्ची हो, सिर्फ मेरी बेटी, मेरा गुरूर हो, मेरा फख्र हो, ठीक है ना? चलो अब अपने भाइयों को रुखसत करो। बाप होकर अपनी औलाद का मुस्तकबिल मैं ना संवार सका, वो काम तुमने कर दिया। अब वो, अरे बेटा, मैं तो सारी जिंदगी अपनी औलाद को पेट भर के रोटी भी न खिला सका, बीमार होकर पड़ गया,
लेकिन तुम अपने बहन भाइयों का बाप हो, है ना? चलो शाबाश, अपने भाइयों को रुखसत करो। सरियाब, क्या किया तुमने? इधर देखो, मेरी तरफ देखो। मामा प्लीज आप उनका नंबर बार बार डायल करें, कुछ करें मामा। सरियाब, मैं उससे कहाँ ढूंढूं? उसका फोन ऑफ आ रहा है। वो घर छोड़कर कहाँ जा सकती है मामा? क्या पता बेटा, वो कहाँ चली गई है। अच्छा तुम देखो, तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे बाबा को फोन करती हूँ, वो उसको ढूंढ के लेके आएंगे। हाँ बाबा मुझे कोई खुशी नहीं दे सकते, वो सिर्फ मुझे बहला सकते हैं। यार मैं कहाँ जाऊँ उसे ढूंढने? मैं बाहर नहीं जा सकती, वरना उसे ढूंढ के ले आती। कुछ करे मामा मेरे खातिर। जरिया क्यों तंग कर रहे हो मुझे, क्यों जिद कर रहे हो? मामा मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा, मैं मार लूंगा अपने आप को। कर लो खत्म अपने आप को, बल्कि एक काम करो, पहले मुझे मार दो, मैं ही मर जाती हूँ। और एक नाकाम माँ हो, और तुम्हारा बेटा तुम्हारे हर रिश्ते की नाकामी का सबूत है। और तुम क्या हो? एक खुदगर्ज बाप जिसने दूसरी शादी करते हुए अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा। इश्क लड़ाते हुए तुम्हें अपने बेटे का ख्याल नहीं आया? खुदा के लिए अब भी संभाल लो, वरना रोती रहोगी बेटे को। तुम रहोगे सारी उम्र, तुम संभालो उसे। पैदा तुमने किया उसे, तुम्हारे दिल में रहम नहीं आता? तुम्हारा बेटा अपने टीचर के पीछे पागल हो रहा है कि तुम ढूंढो उसे। मैं उसे कहाँ ढूंढूं? बस पागलों की तरह मार सकती हो उसे। तो फिर क्या करूं? नहीं संभलता मुझसे। इद्दत में बिला वजह मैं बाहर भी नहीं जा सकती। मुझे कहता है उसके टीचर को ढूंढ के लेकर आऊं, मैं उसको कैसे ढूंढ के लेकर आऊं? फैसल मुझे धमकियां देता है कि खुद को मार लेगा। प्लीज फैसल अपने बेटे को बचा लो। बाप के साए में औलाद खुद को महफूज समझती है। काश ये एहसास तुम्हें पहले हो गया होता। हेलो हेलो हेलो। बहुत अफसोस की बात है फैसल, अपने कसूर का जिम्मेदार किसी और को मत ठहराएं आप। आपका बेटा जिस भी सिचुएशन में है ना, वो सिर्फ आपकी वजह से या उस औरत की वजह से जो अपने पैरों तले जन्नत तो लिए बैठी है, मगर अपने बेटे की जिंदगी को जहन्नुम बना दी है। अब जाएं, जाकर ले आएं अपने बेटे को, मगर फैसल यही मत भूलिएगा कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ और मुझे किसी किस्म का आपने इल्जाम नहीं देना। जाएं, अब जाकर ले आएं अपने बेटे को, अपना ये शौक पूरा कर लें। फिर सोच लो एक दफा, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी जिद पूरी करते करते तुम नूरे के लिए कोई अजाब ब्याह कर लिया, क्योंकि हानिया के दिल में तुम नहीं हो, कभी अच्छी बीवी साबित नहीं होगी, और जब वो अच्छी बीवी साबित नहीं होगी तो नूरे की माँ कैसे बन सकती है? अम्मी आप बस चलने की तैयारी करें, नूरे को ले लें। हानिया की राय तो किसी ने ली ही नहीं। उसके पेरेंट्स से कमिटमेंट करके उसको हानिया की हामत समझना। हानिया के पास अब इनकार करने की गुंजाइश नहीं है। हानिया की मजबूरियां खरीद कर तुम उसकी मोहब्बत नहीं पा सकते, और ना ही तुम्हारी बेटी, क्योंकि तुम उसके दिल में नहीं हो। वो किसी और को पसंद करती है, तो ना वो तुम्हें मोहब्बत दे सकती है और ना तुम्हारी बेटी को ममता। और खरीदी हुई चीज से कभी मोहब्बत की तवक्को भी ना रखना, नुकसान ना उठाओगे। कोई बात नहीं अम्मी, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस में नफा नुकसान उठाने की आदत है मुझे। जिंदगी के सौदे में जब कुछ हारने को नहीं बचता था तो इंसान अपना आप हारता है, रुपया पैसा नहीं। जिंदगी में हमेशा मैंने तुम्हारी मानी। बहरहाल बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर बैठे हो तुम, नुकसान ना उठाओ। दुआ तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन उसे कबूल हरगिज़ नहीं करूँगी।
करती हूँ तैयार नूरे को। इसे मेरी तरफ से आखिरी तोहफा समझो मेरे लिए। प्लीज रख लो। है टूटे मेरे सब सपने, है रूठे मेरे सब अपने,